हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लाखों और सैकड़ों बच्चे अपने घरों से दूर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं और अपने घर से दूर हॉस्टल्स में रहते हैं। लेकिन कभी कभी इन हॉस्टल्स में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो अक्सर मुझ और आप जैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी ही एक सच्ची घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी मुझे रेडिट से मिली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपना सामान पैक कर रहा था। मेरे माँ और पिताजी मेरे हॉस्टल रूम में थे। उनके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा थी। निराशा इसलिए क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के केवल 15 दिन बाद ही मैं हॉस्टल और अपने इंस्टीट्यूट को छोड़कर जा रहा था। कमरे में एक चुप्पी भी थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान था जो मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। आखिर वहाँ ऐसा हुआ क्या? तो यह वो टाइम था जब कोविड की पहली लहर कुछ कम हो रही थी और हॉस्टल सब खुलने शुरू होने लगे थे। मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग थी। लंबे समय के बाद ऑफलाइन क्लास लेने के लिए एक्साइटेड होना और पहली बार घर से दूर जाने के लिए थोड़ी सी चिंता भी। मेरे मम्मा पापा के साथ मैंने अपना हॉस्टल ढूंढना शुरू कर दिया। हम पहले हॉस्टल गए और वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ बहुत सी ज़्यादा भीड़ थी। कमरे में ना ही कोई खिड़की और ना ही कोई अटैच बाथरूम था। काफ़ी हॉस्टल्स देखने के बाद हमें एक हॉस्टल पसंद आया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जगह किसी गहरे अंधेरे एबिस की तरह होने वाली है। जी हाँ, एबिस, जिस पर जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपको वापस देख रहा हो। पहला दिन मेरे लिए सामान्य सा था, क्योंकि ज़्यादातर वक्त सामान को सेट करने में ही चला गया। ये दूसरी मंजिल पर आखिरी और सबसे दूर वाला कमरा था। मैंने इसे इसलिए लिया ताकि मैं कम से कम डिस्ट्रैक्शंस में पढ़ाई कर सकूं। तो ये रात में करीब 1 बजे के आसपास की बात है। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। रात की ये अजीब सी खामोशी मुझे बहरा कर रही थी। मेरा लैपटॉप मेरे साइड वाली टेबल पर चार्ज हो रहा था। स्टूडेंट्स को कुछ समय के लिए लैपटॉप और फ़ोन ले जाने की परमिशन दी गई थी, ताकि स्टूडेंट्स अपने बैकलॉग को कवर कर सकें। मेरा लैपटॉप स्पीड मोड में था। करीब 1 बजे अचानक मेरे लैपटॉप से आवाज़ आने लगी। ये मेरे लिए किसी जंप स्केयर से कम नहीं था। कुछ सेकंड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लेक्चर की आवाज़ है, क्योंकि ये आवाज़ मेरे इंस्टीट्यूट के फिजिक्स वाले टीचर की थी। तो मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि शायद मैंने साइट को खुला छोड़ दिया होगा। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और सो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी आखिरी चैन की नींद होने वाली है। मैं करीब 5:30 बजे उठा, क्योंकि हमारे हॉस्टल में एक्सरसाइज का टाइम हो चुका था। कमरे से बाहर आते ही मैंने अपने फ्लोर वार्डन को देखा। वह अभी तक बाकी वार्डन से बहुत अच्छा था। उसने कहा, बेटा, पूरी रात क्यों पढ़ रहे थे? और अगर पढ़ ही रहे थे तो हेडफोन यूज़ कर लेते। ऑल्सो आवाज़ काफ़ी कम थी, पर फिर भी जब भी मैं राउंड पर आता था तब मैं आवाज़ को साफ सुन पा रहा था। आगे से मत करना। ये सुनकर मैं बिल्कुल चौंक सा गया और मैंने उनसे कहा कि मैं तो रात को पढ़ा ही नहीं, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। और उन्होंने भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया। ठीक वही बात अगले दिन हुई, और इस बार तो वो थोड़े गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा लैपटॉप जब्त कर लूँगा। मैं तो उनके साथ लड़ने लगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैंने लैपटॉप बंद कर दिया है। और किसी तरह हमारा ये मामला ख़त्म हुआ। इंस्टीट्यूट के लिए जाते समय मेरी मुलाकात बिल्डिंग के एक लड़के से हुई, जो सेकेंड ईयर ड्रॉपर था और करीब पिछले 3.5 साल से उसी बिल्डिंग में रह रहा था। मैं उनसे पहली बार मिला था, लेकिन मैंने उन्हें एक्सरसाइज सेशंस के दौरान काफ़ी बार देखा था। हम कुछ समय के लिए बात करते रहे और फिर उन्होंने मुझसे कहा, भाई तू तो बहुत साहसी है, तुझे डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा, मतलब? उन्होंने कहा
क्या हुआ, तुझे नहीं पता क्या कि तेरे रूम में क्या हुआ था? मैंने कहा, जी नहीं। जाहिर है हॉस्टल लेते वक्त उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरा कमरा 2 साल बाद किसी स्टूडेंट के लिए खोला गया है, क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट ने पहले सुसाइड कर लिया था। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अभी तक नहीं आया था। उसकी सुसाइड का मेन रीज़न डिप्रेशन था, लेकिन उसने सुसाइड उस दिन की जब हमारे फिजिक्स टीचर ने पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि वो ना अपना होमवर्क अच्छे से करता था और ना ही क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देता था। अब ये बात अचानक से मेरे दिमाग में हिट तो हुई कि पिछली रात उसी फिजिक्स टीचर का ही तो लेक्चर मेरे लैपटॉप में रैंडमली चल गया था और वार्डन भी 2 दिन से कंप्लेंट कर रहा है। लेकिन मैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये रूम नहीं छोड़ सकता था और ना ही मेरा वार्डन रूम चेंज करने दे रहा था। अब मैं रातों को अच्छे से सो नहीं पा रहा था। अलमीरा से हर छोटी सी आवाज़, दीवारों और बिस्तर के नीचे से हर दस्तक अब मुझे डरा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब 5वीं रात को 2 बजे मैंने बाहर वाले बाथरूम के दरवाजे पर एक तेज दस्तक सुनी, जिसकी एक्सेस सिर्फ मेरे पास थी। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि वार्डन तोड़ते हुए आ गया और फिर से मुझे डांटने लगा। लेकिन मुझे अब इसका सल्यूशन मिल चुका था। मैंने सोचा कि अब मैं सोते समय अपने फ़ोन पर हल्की आवाज़ में नमाज सुनूंगा, ताकि आवाज़ मेरे कमरे से बाहर न जाए। मानो या ना मानो, मैंने ऐसा किया और अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन 14वीं रात में जब मैं सो रहा था, मेरी अचानक से नींद खुल गई। मैंने देखा कि अब मेरे फ़ोन में वो नमाज भी बंद हो चुकी है। मेरा सर मेरे कंबल के अंदर था, लेकिन मेरी नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी। मैं सोच ही रहा था कि मेरे कमरे की दीवार से एक तेज़ आवाज़ आई, मानो कोई उस दीवार से बहुत जोर से टकरा गया हो। मैं जैसे ही कंबल से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जहाँ पर मैंने अपना फ़ोन रखा था वो अब वहाँ पर नहीं है, बल्कि अब वो कमरे की दूसरी ओर पड़ा था। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उसके बारे में मैंने अब तक अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। पर अब तो हद ही हो चुकी थी। मैं पूरी तरह डर गया और वार्डन के पास भागते हुए पहुंचा और अपने पेरेंट्स को फ़ोन करने के लिए कहा। मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो मुझे जल्दी से वापस ले जाएं, और मेरी आवाज़ में वो डर देखकर वो सुबह आने के लिए ही राज़ी हो गए। मैं अपने कमरे में वापस नहीं गया और वार्डन के कमरे की खिड़की से अपने कमरे को घूरता रहा, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई। उस रात जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी भुला नहीं सकता, और ना ही मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।